तारीख 28 अगस्त, दिन रविवार, समय दोपहर 2:30 बजे। जगह नोएडा का सेक्टर 93A और 300 करोड़ की लागत से बनी नाजायज इमारत, जिसके गिरने पर जमाने में कुछ हिस्सों में इस वक्त जश्न का माहौल भी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाट लगाती और मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। कुछ कहूं उसके पहले एक बात साफ कर देना बेहद जरूरी है। हम सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले का सम्मान करते हैं, इसीलिए नोएडा के ट्विन टावर को गिराया जाना भ्रष्टाचार के खिलाफ एक न्याय संगत फैसला है। लेकिन वो जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, वैसे ही इस पूरे घटनाक्रम को भी लोग दूसरे पहलू से भी देख रहे हैं। दूसरा पहलू यानी कि इमारत के नजरिए से, वो इमारत जो नाजायज है। लेकिन क्या किसी के जायज या नाजायज होने में उसका अपना भी कसूर होता है? कसूर तो उन मां बाप का है जिन्होंने नियमों को सूली पर चढ़ाकर इस इमारत को बनाया। कटघरे में तो उन्हें भी खड़ा होना चाहिए जिन्होंने दौलत की हवस मिटाने के लिए इतना बड़ा खेल खेला। ये बड़े बड़े बिल्डर आखिर कैसे इतना बड़ा खेल खेल जाते हैं? नोएडा के बीचों बीच एक 32 मंजिला इमारत कैसे खड़ी हो गई है? एक 32 और दूसरी 30 मंजिला, और आपको ये पता भी नहीं चला। और ये आपको पता लगाने में कि कोई इमारत जायज है या फिर नाजायज, इतना वक्त कैसे लग गया? ये प्रशासन के निकम्मेपन की हद है। नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों के दस्तखत ने कानूनों की जमकर धज्जियां उड़ाई। उनका हुआ क्या? बड़े बड़े नेताओं की नाक के नीचे यह कुकर्म होता रहा। वो चुप रहे या फिर उन्हें कुछ ऐसा मिल गया जिसके बाद उन्होंने चुप्पी ओढ़ ली। इमारत तो निर्जीव है, उसे गिराना आसान है। निकम्मेपन का मरना बेहद मुश्किल है, और यही नोएडा में हुआ। फर्ज कीजिए कि अगर यह इमारत बोल सकती तो इतना जरूर पूछती कि मेरे नाजायज होने में मेरा क्या कसूर है। यह सवाल तो मेरे माई बाप से पूछिए उनसे कि उन्होंने मुझे क्यों जन्म दिया, किसकी अनुमति से दिया, किसने उन्हें यह हक दिया मुझे वजूद मिलाए। और अगर उनके पास अपने कुकर्मों को छिपाने का कोई मुकम्मल जवाब नहीं है तो इसमें भी मेरा क्या कसूर है? मैं तो सिर्फ अपनी जननी का जुर्म उतारने के लिए मिटाया गया हूं, और मुझे अपने मिटने पर शर्मिंदगी नहीं, अफसोस है। अफसोस इसलिए कि मुझे बनाने में देश के मेहनती मजदूरों का पसीना लगा है। देश की मिट्टी को तपाकर बनी ईंटें लगी हैं, रोड़ी मोरंग लगा है, देश के 300 करोड़ रुपए लगे हैं। तब कहीं जाकर इमारत के रूप में खड़ी हुई थी मैं, नाजायज इमारत जो आज मलबे का ढेर है। लेकिन निर्जीव इमारतें बोलती नहीं हैं, हम और आप बोल सकते हैं। इसीलिए पूछते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार की जिस इमारत को गिराया, क्या आने वाले दिनों में बिल्डर इससे सबक लेंगे? क्या इस मुल्क में अब कोई भी बिल्डर नियमों को सूली पर चढ़ाकर बिल्डिंग नहीं बनाएगा? और अगर वो बनाएगा तो क्या वो बिल्डिंग भी अगला ट्विन टावर होगी? और सबसे खास बात ये, क्या ये सबक वर्तमान और भविष्य के लिए ही है, या फिर अतीत के पन्ने भी पलटे जाएंगे, जहां बहुत इमारतें नाजायज हैसियत के साथ जायज होने की कतार में जिंदा हैं? नोएडा के ट्विन टावर का जो हाल हुआ, उस जैसा कदम अगर सिर्फ नोएडा में ही उठाया जाए तो आधा नोएडा मलबे का ढेर नजर आएगा। हम पूरे मुल्क की बात तो छोड़ ही दीजिए आप। और यह खबर बताते बताते अचानक मुझे महाभारत का वो अध्याय याद आ गया जहां कुंती अपने पुत्र कर्ण को नदी में बहा देती हैं। कर्ण को जमाना नाजायज कहता, इसके पहले ही कुंती ने नदी में उन्हें बहा दिया, और बाद में कर्ण का लालन पालन अधीरथ और राधा ने किया। वो द्वापर युग था, आज कलयुग है। ये इमारत बोल नहीं सकती, इसीलिए ढहा दी गई ये नाजायज इमारत। वाट लगाती का ये एपिसोड आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा, और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक डिजिटल।